Hello everyone, welcome back to another video. This is Neeraj, you are watching Maths and Science classes. डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन हमने देखे थे एक्सरसाइज 13.1 में, जहाँ पे एक क्वांटिटी x है जो वेरी करती है, उसी के साथ क्वांटिटी y वेरी करती है. अगर x इंक्रीज हो रही है तो y भी इंक्रीज होगी, अगर x डिक्रीज हो रही है तो y भी डिक्रीज होगी. दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. व्हाट अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन? यहाँ भी सेम हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होंगी x और y, बट वो वेरी करेंगी एज अ नेम सजेस्ट इनवर्सली. इनवर्सली मीन्स 1/y. इसका एक मतलब ये भी हो जाता है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है. अगर x जो है वो डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा. जस्ट अपोजिट वो बिहेव करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ रिलेशंस हमें दिए गए हैं. यहाँ हमें फाइंड आउट करना है व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस कौन कौन से हैं. द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. क्या होगा अगर नंबर ऑफ वर्कर्स किसी जॉब के लिए हम बढ़ा दें तो टाइम कैसे बढ़ेगा? वर्कर्स बढ़ गए तो टाइम को कंप्लीट कर उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए वो ऑटोमेटिकली कम टाइम लेंगे. जैसे किसी एक काम को 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, अगर उसी एक काम को 4 लोग मिलकर करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम जो होगा वो कम लगेगा. तो ये इनवर्सली रिलेटेड है. नंबर ऑफ वर्कर्स x मान लें, टाइम को आप y मान लें. अगर वर्कर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम डिक्रीज हो रहा है. तो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे मेन बात है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इक्वल डिस्टेंस के लिए इक्वल टाइम. स्पीड जो है वो थ्रू आउट द जर्नी क्या रह रही है? सेम. उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं. तो जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टाइम और डिस्टेंस जो है वो कैसे बिहेव करेंगे? तो वो वैसे ही बिहेव करेंगे कि इक्वल टाइम लग रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो दिस इज डायरेक्ट. नेक्स्ट है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. जितना एरिया आप कल्टिवेट करेंगे उतनी ही क्रॉप जो होगी वहाँ से आपको मिलेगी. ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर किसी एक खेत में आप फसल बो रहे हैं तो उससे जितना एरिया है आपके पास उतनी ही क्रॉप आएगी. अगर आप 4 खेत जो है वो बीज रहे हैं तो उनकी क्रॉप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल. अब यहाँ पे देखिए जर्नी क्या है? फिक्स्ड है. और स्पीड को आप घटा बढ़ा अपनी हिसाब से सकते हैं. जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर की एक फिक्स जर्नी है. एक बारी में आपने ट्रैवल किया तो आपने लगा दिए उसको कवर करने के लिए 20 मिनट. ठीक है. अब जैसे ही आप दूसरे केस में अगर स्पीड बढ़ा देते हैं, अगर आप 50 की स्पीड से जाएंगे, 60 की स्पीड से जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम जो होगा वो कम लगेगा. तो ये क्या है? फोर्थ वन इज इनवर्स प्रोपोर्शन. पार्ट 5 द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. पूरी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एंड द एरिया ऑफ लैंड, एक आदमी के लिए कितना एरिया ऑफ लैंड चाहिए होगा वो उसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है. तो ये भी क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ रुपीज़ दिस मच इज़ टू बी डिवाइडेड एक्चुअली अमंग्स द विनर. 1 लाख का प्राइज मनी है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है विनर्स में. इससे रिलेटेड एक टेबल दिया गया है. अगर विनर्स एक विनर है तो 1 लाख मिलेंगे, 2 विनर है तो 50,000 मिलेंगे. वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ विनर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 4, 5, 8 अप टू 20 तो प्राइज मनी क्या होगी? अगर इसी मनी को आप 20 लोगों में बांटेंगे तो क्या आएगा? बहुत ही कम आएगी. ठीक है. एज कंपेयर टू 1 और 2. तो ये ओवरऑल टेबल कैसे चलेगा? फर्स्ट वाली एक विनर के लिए इन ज़्यादा वैल्यू है, 2 के लिए थोड़ी कम होगी, 4 के लिए और कम हो जाएगी, 5 के लिए और भी कम, और इस तरह से 20 के लिए सबसे कम रह जाएगी.
तो ये कौन सा डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही टेबल हम अभी फाइंड आउट करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए कंडीशन कैसे बनती है। y को ले जाएंगे हम टू द लेफ्ट साइड, तो आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू, पहले बनेगा k अपॉन वाई, नेक्स्ट स्टेप में आप y को लेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू k इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो मीन्स आप इसको ले सकते हैं x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन हर केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। यही मतलब है इसका। अब यहाँ पे x आपके पास विनर्स है, प्राइज मनी आपके पास y है। पहले केस में x1 y1 फॉर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहाँ पे केस क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख इज इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 50,000। दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। यहाँ से हमें पता चला कि ये प्रोपोर्शन कैसा है? इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो नेक्स्ट वैल्यू भी ऐसे निकलेगी। आपके पास इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। सो 4 को मल्टीप्लाई किससे करें कि आपके पास 1 लाख बन जाए, जैसा हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में करते थे। जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम पुट कर लेते थे, और जो पता नहीं है, जो सब, जैसे यहाँ पे हमें y3 अननोन वैल्यू है हमारे लिए, तो इसकी जगह हम y3 या y लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया? 1 लाख हो गया। आप 4 को ले जाइए टू द लेफ्ट साइड, आपके पास y3 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आ गया 4 को 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब इन दोनों को आप आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, 250, साथ में 20 और। तो जब आपके पास नंबर ऑफ विनर्स जो है वो 4 हो जाते हैं तो प्राइज मनी कितनी रहती है? 25,000। जब आपके पास 5 विनर रहेंगे तो आपके पास कितने रहेंगे? तो यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करेंगे इसी तरह से। x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4, x3 4 y3 25,000 इज इक्वल टू x4 इज़ 5 एंड y4 हमें निकालना है। तो आप 5 को ले जाएंगे इधर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के नीचे आ जाएगा। तो 25 4 ज़ार 1 लाख, 1 लाख को डिवाइड करेंगे आप 5 से, आपके पास प्राइज मनी आ गई 20,000। उसी तरह से जब 8 विनर रहेंगे, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1 लाख आ जाए। नेक्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 8। जब आप सॉल्व करेंगे पूरे तरीके से तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी। सो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और ये आगे 4, 8 5 ज़ार 40। तो ये आ गया आपके पास। तो जब आपके पास 8 विनर होंगे तो इतनी प्राइज मनी आएगी। ठीक है। जब आपके पास 10 विनर होंगे तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, प्राइज मनी बनेगी 10,000। नेक्स्ट में जब आपके पास 20 विनर है तो आप इसको डिवाइड करेंगे 20 से, 2 5 ज़ार 10, तो आपके पास आ गया 5,000। ठीक है। ये हम कैसे निकाल रहे हैं? जैसे कि मल्टीप्लिकेशन कर दिया, टोटल प्राइज मनी उसको बांटना है। प्राइज मनी तो 1 लाख है, 10 में बांटेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 20 में बांटेंगे तो 20 से डिवाइड हो जाएगा, 8 में बांटेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है।
दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।